बिजनेस बहुत अच्छा है। इससे अच्छा बिजनेस तो हम नहीं मानते। से आप सालाना 2.5 से 3 लाख रुपया कमा सकते हैं। 5 बकरी से शुरू किए थे, अभी हमारे पास 130 किसान नए देख रहे हैं। आपके पास अगर ये 5 सुविधा है तो बकरी पालन कोई ज्यादा तीस मार खाने वाला काम नहीं है, बहुत आसान काम है। की तरफ हम शेड बनाए, डायरेक्ट हवा हमारे फार्म में आता है, तो हर हाल में आने वाला समय में आपका फार्मिंग बंद होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल रोजगार की तलाश में। मेरा नाम सूरज कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार की तलाश। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ बकरी पालन पे। तो हम अभी एक ऐसे जगह पहुंच चुका हूँ जहाँ पे 6 सालों से बकरी पालन किया जाता है। तो हम आप लोग के बताएंगे आज कि 10 बकरी पालने में और कितना बकरी पालने में कितना जगह की जरूरत पड़ता है, कितना चारा का व्यवस्था करना पड़ता है, शेड में कितना लगाना पड़ता है, बकरी पर कितना खर्चा करना चाहिए, हर एक बात इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ के ऑनर है उनसे बात करते हैं और हर एक बात इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पे आपको। आपका भी नमस्कार कि मेरे फार्म पे आप आए, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम अमरजीत कुमार, आराध्या गोट फार्म, पताही रूप, मुजफ्फरपुर, बिहार जी। साथ में हम बकरी पालन के DST हैं जो सरकारी ट्रेनर हैं। हम बकरी पालन के मुजफ्फरपुर के सरकारी ट्रेनर है जिला के जी। और ये बकरी पालन कर रहे हैं, किस नस्ल पे ये बकरी पालन कर रहे हैं आप? देखिए, हम तो शुरुआत किए थे बरबरी से, लेकिन अभी ज्यादा मेरा फोकस है ब्लैक बंगाल पर, क्योंकि बिहार में ब्लैक बंगाल को छोड़ के अदर कोई भी ब्रीड ज्यादा प्रॉफिट देने वाला नहीं है और सर्वाइवल नहीं है उसका, क्योंकि जो भी बाहर का नस्ल है बिहार में वो महंगा है। और महंगा नस्ल का जब हम पालन करेंगे और जब उसको बेचने जाते हैं तो दाम मिलता है सबका सेम मीट में। तो इसीलिए बिहार में ज्यादातर प्रयास करना चाहिए जो भी किसान है कि ब्लैक बंगाल के आसपास ही फार्मिंग करे। तो अभी बात किया जाए नस्ल के, तो मतलब कितना नस्ल चेंज कर चुके हैं अपना फार्म पर से? लगभग हम भारत का 7-8 नस्ल पे पालन कर चुके हैं। अभी भी मेरे फार्म पे बोर है जी, ब्लैक बंगाल है, तोतापरी है, बरबरी है। आप 7-8 नस्ल मतलब चेक कर चुके हैं? लगभग। सबसे बढ़िया आपका कौन सा नस्ल लगा? देखिए, सभी नस्ल अच्छा है जी, नस्ल कोई खराब नहीं है। जो जहाँ का नस्ल है जी, वो अपने वातावरण और अपने परिस्थिति के हिसाब से सब जगह का बेस्ट है। अब सिरोही राजस्थान का है तो राजस्थान के लिए बहुत बढ़िया ब्रीड है, लेकिन हमारे यहाँ मेन पर्पस हमको देखना है कि पर्पस क्या चीज का होता है। तो हमारे बिहार में मेन पर्पस मीट है जी। तो मीट के मार्केट के लिए हमको छोटा नस्ल का बकरी चाहिए जो ज्यादा बच्चा दे और नस्ल उसका छोटा हो। बड़ा नस्ल की बकरियां हमारे यहाँ मीट के दुकान पर कटता हुआ आपको नहीं मिलेगा, तो उसका बिक्री कम है जी। तो इसीलिए अब बकरियां सभी से अच्छी हैं, जो जहाँ के लिए है अच्छी है। सिरोही राजस्थान में अच्छा है, दूध के लिए वहाँ लोग पालता है, लेकिन हम लोग के यहाँ दूध का उतना मार्केट है नहीं। हम लोग के यहाँ मेन मार्केट मीट का है। तो मीट के मार्केट पर काम करेंगे तब ये किसान को सफलता मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे किसान है जो बड़ा बड़ा नस्ल अपने यहाँ बिहार में रख के और फार्म बंदी के कगार पर है या बंद हो चुका है। बहुतों ऐसा फार्म हम अपने सामने देखे। तो बिहार में ब्लैक बंगाल ही सर्वाइवल है। बाकी इसके साथ आप शौक के तौर पर 1-2 नस्ल कोई ऐड करके रख सकते हैं। तो बात किया जाए सर, जो किसान भाई देख रहे हैं उनको थोड़ा आप बताइएगा, जो 10 बकरी अगर 10 बकरी से स्टार्ट करे तो 10 बकरी में उसको सेट पर ज्यादा पैसा लगाना चाहिए या बकरी पर ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, या कितना हरा चारा स्टॉक करना चाहिए, लगाना चाहिए हरा चारा कितना दूर में, या कितना सूखा जो चारा होता है वो कितना स्टॉक करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बकरी पालन करने से पहले जी आप कहीं से न कहीं से सरकारी संस्था से प्रशिक्षण लीजिए, क्योंकि बिना जानकारी के ही करने वाला काम है नहीं जी। जो भी लोग बिना जानकारी के इसको किए हैं उसमें से 90 से 95% लोग का फार्म अभी बंद हो चुका है या बंदी के कगार पर है, जो खोलते हैं बिना सोचे समझे और बंद कर देते हैं। तो आप प्रयास करिए सबसे पहले बकरी पालन करने से पहले कि आप कहीं से प्रशिक्षण लीजिए, और आपके पास अगर ये 5 सुविधा है तो बकरी पालन कीजिए। सबसे पहला प्रशिक्षण लीजिए। दूसरा कि आपके पास अगर हरा चारा लगाने के लिए जमीन है बकरी के लिए तो आप बकरी पालन कीजिए। तीसरा कि अगर आपके पास 1 साल का पूंजी है बकरी से संबंधित तो आप बकरी पालन कीजिए। नहीं पूंजी है आपके पास तो बकरी पालन मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही धैर्य वाला बिजनेस है, लेट से पैसा आता है। और अगर आपके पास पूंजी का अभाव है तो आप बीच में ही इसको छोड़ दीजिएगा, जो भी पैसा था उसको बर्बाद करके बीच से निकल जाइए जी। मतलब इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। चौथा नस्ल का चयन। नस्ल जो यहाँ के
अपने जो जहां से देख रहे हैं वो अपने मार्केट के हिसाब से नस्ल का चुनाव करे बकरी पालन में, तब जाके सफल होइएगा। रह गया कि आप बोले हैं कि 10 बकरी से कितना कमाई होगा, तो प्रयास करना है हमको कि अगर शेड हम बनवा रहे हैं 10 बकरी के लिए या 20 बकरी 50 बकरी कितने के लिए भी शेड बना रहे हैं, हम शेड के बकरी के संख्या के शेड नहीं बनाएंगे, हम पूंजी से शेड बनाते हैं। हमारा जो आंकड़ा है, जैसे कि आपका एक आंकड़ा होगा कि 1 लाख रुपए आपके पास लगाने के लिए है बकरी पालन, जी बिल्कुल, तो आप उसके 20% हिस्सा का शेड बनाइए। अगर 20% से ज्यादा का बनाते हैं तो फिर आपका फार्मिंग नहीं चलेगा, आप बंद कीजिएगा। क्योंकि बकरी के शेड पर जब जैसे ही आप ज्यादा पैसा खर्चा कर देते हैं और बकरी खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं बचता है, मान लीजिए कि आपके 1 लाख है, 50,000 का शेड बना लिए, अब बकरी खरीदना है 50,000 में, 50,000 में क्या बकरी खरीदिएगा, फिर उसके खाने का खर्चा, फिर मेंटेनेंस है, तो आपका जब बकरी ही ज्यादा नहीं होगा तो फिर कमाइएगा कहाँ? तो जब तक बकरी का संख्या कम ज्यादा होना चाहिए, शेड कम, तो 20% का शेड बनाइए, 50% का बकरी खरीदिए आप जी। हर हाल में 50 20 70 20% का चारा खरीदिए, 10% हमेशा अपने पास रखिए इमरजेंसी के तौर पर, कि हमको जरूरत पड़े, बकरी को जरूरत पड़े, तब अगर ऐसा एक सेटअप आप बनाते हैं, ऐसा प्लानिंग करते हैं, तो हर हाल में बकरी पालन में आप सफल होइएगा जी। तो बात किया जाए बकरी को, तो एक बकरी के हिसाब से बताइए, मतलब कितना जगह एक बकरी लेती है? देखिए, एक बकरी को रखने के लिए हमको पर्याप्त मात्रा में जगह 10 से 12 स्क्वायर फीट चाहिए। 10 से 12 स्क्वायर फीट, जिसमें बकरी आसानी से रह जाएगी। वो 10 से 12 स्क्वायर फीट जगह मतलब फार्म और घूमने टहलने दोनों को लेके। और नए किसान जो देख रहे हैं, वो कहीं से बकरी अगर खरीद रहे हैं, तो बकरी में क्या क्या चीज ध्यान देकर उसको खरीदना चाहिए? देखिए, बकरी खरीदते समय तो बहुत सारा ध्यान देने का चीज है, लेकिन मुख्य कुछ चीज है जिसको हमको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला ध्यान देना चाहिए कि हमको अपने क्षेत्रीय नस्ल से शुरुआत करना है। जो भी जहाँ का किसान है वो अपने क्षेत्रीय नस्ल से शुरुआत करे। दूसरा, बकरी यंग एज का खरीदे। यंग एज का पहचान उसके दांत से होगा, तो बकरी आप 2 से 6 दांत का खरीदिए। 2 से 6 दांत, हाँ। इसका मतलब बात करें 2 से 6 दांत बोले, तो 2 से 6 दांत में बकरी किस एज में आ जाती है? बकरी 2 से 6 दांत में आपको 2 से 3 साल के बीच की बकरी होती है। जो यंग एज में होगी आपको ज्यादा बच्चा देगी, दूध भी उसका अच्छा होगा, तो बच्चा को भी पाल लेगी और आपके यहाँ ज्यादा दिन तक सरवाइव करेगी। और आप कभी भी छोटे, जो भी नए किसान हैं जो देख रहे हैं, कभी भी छोटे बच्चे से फार्मिंग का शुरुआत मत कीजिएगा, नहीं तो हर हाल में आने वाला समय में आपका फार्मिंग बंद होगा। क्योंकि किसी भी बकरी का मैच्योर एज है कम से कम 10 से 12 माह के बाद उसको हमको गर्भित कराना चाहिए, जब उसका शारीरिक विकास अच्छा हो जाए तब। और हमारे यहाँ का जो भी बिहार का किसान है, उसका गलती होता है क्या कि कम पैसा कम पूंजी के चलते छोटा छोटा बच्चा 5 महीना 6 महीना का बच्चा खरीद के फार्म में भर लिया, और उसके बाद जब 6 महीना 5 महीना बच्चा को खिलाना पड़ता है फ्री में, तो पता चलता है कि खिलाते खिलाते ही फार्म बंद हो गया जी। गाभिन का तो समय नहीं मिला उसको। तो इसीलिए प्रयास करें कि आप एडल्ट बकरी से शुरू करें, गर्भित बकरी मिल जाए तो गर्भित बकरी से शुरू करें। दूसरा, कि बकरी के थन को चेक करें कि थन का उसका विकास हुआ है कि नहीं। थन हार्ड नहीं होना चाहिए, थन मुलायम होना चाहिए। बकरी का शरीर मांसल होना चाहिए, कहीं भी बकरी के शरीर में हड्डी उड्डी नजर नहीं आना चाहिए, मांस भरा हुआ होना चाहिए। बकरी के शरीर पर चमक होना चाहिए। ऐसा बकरी आप खरीदिए कि आपको फार्मिंग के लिए अच्छा हो। फार्मिंग के लिए बात करें, इसको हेल्दी रखने के लिए आप क्या क्या चीज इसको खाना में देते हैं? देखिए, किसी भी इंसान हो या जानवर हो, उसके शरीर को हेल्दी रखने के लिए मुख्यतः 4-5 चीजों का जरूरत पड़ता है हमको। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, मिनरल और पानी। ये 5 चीज से शरीर को संपूर्ण आहार मिलता है। तो उसी प्रकार जानवर को भी सभी चीज चाहिए। तो हम अगर बकरियों को हरा चारा खिलाते हैं, तो हरा चारा में जो भी पोषण तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो है, खनिज, विटामिन, मिनरल, सब कुछ इसको प्राप्त हो जाता है। तो अलग से हमको कुछ देना नहीं पड़ता है, सिर्फ पानी हम लोग पिलाते हैं साथ में। बाकी अगर हम जब बकरियों को स्टॉल फीड पे रखते हैं, स्टॉल फीड मतलब फार्म के अंदर खिलाते हैं, और उसको जब भूसा खिलाते हैं, तब हमको इसके शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए अलग अलग चीजों का जरूरत पड़ता है। जैसे कि हम इसको प्रोटीन के मात्रा के लिए किसी प्रकार का दाल का यूज करते हैं, जिससे इसके शरीर में प्रोटीन मिल जाए। क्योंकि गेहूं के भूसा अभी भी है, देखिए हमारी बकरी गेहूं का भूसा खा रही है, तो गेहूं के भूसा में कुछ मिलता नहीं है, इसके लिए हमको इसको दाना मिश्रण खिलाना पड़ता है, जिसमें कि इसके शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए सब कुछ मिल जाए। तो प्रोटीन के लिए दाल का यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए अनाज का यूज करते हैं, वसा के लिए खली का यूज करते हैं, और खनिज, विटामिन, मिनरल के लिए मार्केट में बना बनाया हुआ
आपको फीड आता है एग्रीमिन फोर्ट या बहुत सारा मिनरल मिक्सचर, मिनरल पाउडर उसको हम लोग कहते हैं, उसको मिला के और हम लोग बकरियों को खिलाते हैं, जिससे इसका शारीरिक ग्रोथ अच्छा होता है। लेकिन नए किसान जो भी देख रहे हैं, भूसा चोकर के फेरा में नहीं पड़े। बिना हरा चारा के बकरी पालन संभव नहीं है। हम ये बरसात हो रहा था अभी 3-4 दिन से कंटिन्यू, तो हमारी बकरियां खा रही है इमरजेंसी के तौर पर, लेकिन हमारी बकरियों को प्रचुर मात्रा में हम हरा चारा खिलाते हैं। या तो मेरी बकरियां चराई पर जाती है, नहीं तो हम खेत में हरा चारा लगाए हुए हैं, उसको काट के खिलाते हैं। क्योंकि जब तक बकरी का खाने का खर्च कम नहीं कीजिएगा, इससे कमाई लेना असंभव है, मुश्किल है। बात करें 10 बकरी को, तो 10 बकरी को खिलाने में कितना खर्चा गिर जाएगा? देखिए, हमारा बात करिएगा तो हमको 10 बकरी के खिलाने में बहुत से बहुत 25-30 रुपया गिरता है खर्च अभी, क्योंकि प्रॉपर हमारा हरा चारा आपका तो हरा चारा पूरा हरा चारा पर है, जो स्टॉल फीड पर प्रॉपर रखते हैं। देखिए, प्रॉपर अगर जो स्टॉल फीड पर रखेंगे कम से कम 20 रुपया लगेगा जी। अगर जो भी किसान बिहार के जो देख रहे हैं, अगर 20 रुपया अपने बकरी को खिलाइएगा तो आप बकरी पालन से कमाई का आशा छोड़ दीजिए, नहीं कमा पाइएगा। क्योंकि हम 6 साल से कर रहे हैं, हम अपना अनुभव जो देख रहे हैं उससे, कहाँ बिहार में बहुतों जगह घूमिएगा, आपको फार्मिंग बहुत कम होते जा रहा है, बंद होते जा रहा है। क्यों बंद होने का कारण रीजन है कि आदमी खिला ज्यादा दे रहा है, बिक रहा है कम में, तो कितना दिन सरवाइव कोई कर पाएगा। तो जब तक खाने का खर्च कम नहीं कीजिएगा जानवर का, तब तक आप बकरी से नहीं कमा सकते हैं। यूट्यूब के वीडियो मत देखिए, ऐसा ट्रेडर लोग के फेरा में मत फंसिए जो 2 दिन 4 दिन के लिए बकरी रखता है और वीडियो बनाता है कि हम स्टॉल फीड पर कर रहे हैं, बकरी को भूसा चोकर दाना खिला के रख रहे हैं। तो उनके यहाँ बकरी 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहती है, तो 4 दिन के लिए अपने बकरी को काजू किशमिश भी खिला सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ बकरी लॉन्ग टाइम तक रहेगी। आप अगर उसको भूसा चोकर दाना खिला के अगर चाह रहे हैं कि उससे इनकम ले, तो संभव नहीं है। पता चलेगा कि सब कुछ लगा दिए और उधर से आया कुछ नहीं। मतलब बकरी पालन में प्रॉफिट करना जरूरी है। तो मतलब पालन में प्रॉफिट चाहिए तो या तो आप अपने बकरियों को चराइए, बिल्कुल एकदम चराइए फुल ग्रेजिंग पर, और शाम में कुछ दाना दे दीजिए, थोड़ा बहुत 50 से 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम भी दाना देते हैं तो 4 रुपया का खर्च गिरेगा। 40 रुपये किलो आराम से दाना कहीं भी मिल जाएगा आपको। मुख्य रूप से बात करें तो बकरी पालन के लिए हरा चारा सबसे जरूरी है, और बिना हरा चारा के संभव नहीं है। आप भारत के बड़े बड़े फार्म का विजिट कर लीजिए कि उनके पास हरा चारा है कि नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि बिना हरा चारा के इसमें कमाई है ही नहीं। भारत में करोड़ों करोड़ों का टर्नओवर वाला बकरी फार्म है, लेकिन वो भी हरा चारा खिला रहे हैं बकरी को। क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि जब तक खाने का खर्च कम नहीं करेंगे, कुल मिला के उनके पास इनकम का स्रोत नहीं जनरेट होगा। तो आप भी प्रयास कीजिए कि या तो अपनी बकरियों को चराइए, नहीं तो अपने खेत में बकरी से संबंधित जो भी चारा घास होता है उसको लगाइए और अपने काट के लाइए, उसको खिलाइए, तभी बकरी से आप कमाई ले सकते हैं। बात करें किसान भाई, तो सबसे ज्यादा खाना को जो फीड है उसको बचाने पर जितना जो हो सके खर्च जितना बचा सके उतना आप इनकम पर जा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम अपने यहाँ से एक बकरी 100 रुपया का बेचते हैं तो हम 80 से 85 रुपया कमाते हैं। 80 से 85 एकदम। हमारा 15 से 20 रुपया खर्च आता है, जो स्टाफ खर्च है, खिलाने का खर्च है, जो भी दवा उवा है, बॉल बत्ती बिजली का। वही अगर हम इसको भूसा चोकर दाना खिलाएंगे तो पता चलेगा हमारा 80 रुपया खर्चा में चल गया, 20 रुपया हमारा आ रहा है। तो 20 रुपया के लिए हमको कितना दिन मेहनत करना होगा, और उसमें भी मोर्टलिटी हुआ, अगर हमारे यहाँ 1, 2, 4 बच्चा मर गया तो 20 रुपया भी गया। 20 रुपया भी गया जी, बिल्कुल। तो इसीलिए प्रयास करें कि बिना हरा चारा नहीं है तो बिना काम के बकरी पालन में नहीं है, पैसा नहीं लगाए। बिजनेस बहुत अच्छा है, इससे अच्छा बिजनेस तो हम नहीं मानते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो पढ़ा लिखा आदमी, अनपढ़ आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी गांव में, शहर में, कहीं भी चौड़ में, ढाब में, कहीं भी कर सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस है, इसके जैसा बिजनेस ही नहीं। दूसरा, इस बिजनेस में कभी दाम गिरने का टेंशन नहीं। कभी भी कोई बता दे कि 50 रुपया बकरी के मीट का दाम गिरा है, बिल्कुल। तो जिस बिजनेस को सभी जगह किया जा सकता है, सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं, कम जगह में, ज्यादा जगह में, जितना सुविधा आपके पास है उतना में, उस बिजनेस को फेलुअर क्यों हो रहा है? कारण बहुत सारे हैं, लेकिन लोग उसको पकड़ नहीं रहे। सबसे पहला, प्रशिक्षण नहीं लेने के कारण बहुत सारा लोग फेल हो जाते हैं। दूसरा कि अगर आप बृहद पैमाना पर करते हैं, एक फार्मिंग और पालन में अंतर होता है। पालन में आप 2, 4, 5, 10 रखते हैं, तो उसमें पालन में क्या होता है कि आप शौक से रखे हुए हैं 5-10 बकरी, घर पे छोड़ देते हैं, आप कमाने चले जाते हैं। जी बिल्कुल। तो आपका बाहरी स्रोत
आते रहता है, घर परिवार देख लेते हैं उस 5 बकरी को, उससे भी आपका इनकम आ गया, बाहर से आ गया। फार्मिंग में क्या होता है कि फार्मिंग तो लोग खोल ले रहे हैं, संख्या कम रख रहे हैं, 10-20 बकरी रख के अगर हम इस पर आश्रित हो जाएंगे तो इससे खर्चा नहीं निकलेगा। तो लोग यहाँ भी फेल हो रहे हैं कि 20 बकरी खरीद ले रहे हैं, काम धाम छोड़ के इसी पर आश्रित हो जा रहे हैं, और उसके बाद जब पता चलता है कि इधर से कमा नहीं रहा है, बकरी में लग रहा है और आने में समय लगता है, तो इसमें भी बंद हो जाता है। तो प्रयास कीजिए, जो भी लोग बड़ा फार्मिंग का प्रयास कर रहे हैं तो कम से कम 30 बकरी का संख्या रखें, तभी उनको कुछ इनकम बुझाएगा। कम से कम 30 होना चाहिए आपके पास, अगर बड़ा फार्मिंग अगर इसी में लगे रहना है तब। अगर उससे अच्छा करना है तो 50 से कम अगर रख के अगर आप अकेला काम छोड़ के अगर इसमें कर रहे हैं तो इनकम नहीं हो पाएगा। हमारा जो 6 साल का अनुभव है, हम ये देख रहे हैं, बहुतों जगह घूमते हैं, लगभग हमारा पूरे बिहार में लगभग 100 से ऊपर छात्र सफल है। तो सफलता का कारण है कि बैक सपोर्ट है, उनको जो भी जरूरत के व्यवस्था है ट्रेनिंग के साथ साथ उस सभी चीज हम प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि वो सफल है। तो लास्ट में ये बता दीजिए, हमारे जो नए किसान लोग देख रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा ये बताइए कि वो कितना बकरी से करे और कैसे करे जो इससे इनकम आ सके और सफल बिजनेस चला सके। देखिए, इनकम इसमें बहुत अच्छा है, आप जितना सोचे नहीं है। हमारा लगभग हम 5 बकरी से शुरू किए थे, अभी हमारे पास 130-135 था, अभी बेच के हम कम किए हैं, क्योंकि हम ट्रेनर हैं। अब पहले ट्रेनिंग 10 दिन का होता था, अब 1 महीना का हो गया। अब ड्यूटी ज्यादा होने के कारण फुर्सत नहीं होता है, तो हम अपने बकरी के संख्या को कम किए हैं, क्योंकि स्टाफ जितना को टेकअप कर सकता है बस उतना ही को हम रख रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। फिर बकरियां गड़बड़ हो जाएंगी तो फिर पता चलेगा संख्या का कोई महत्व नहीं। बकरियां स्वस्थ होनी चाहिए, संख्या कम हो ज्यादा हो मायने नहीं रखता। तो जो भी किसान नए देख रहे हैं उनसे हमारा, अगर आप काम छोड़ के डायरेक्ट इसमें बकरी पर आश्रित होना चाह रहे हैं तो कम से कम 30 बकरी से पालन, 30 बकरी से। और अगर आप काम के साथ रख रहे हैं तो आप 5, 2, 4, 5 रखिए, साथ साथ उसको बढ़ाते जाइए, दिन पर दिन बढ़ाइए अपना। जब आपको संख्या हो जाए तो आप इस पर आके आश्रित हो सकते हैं। लेकिन जो सीधा इसमें आना चाहते हैं वो प्रयास करें कि 30 बकरी कम से कम आपके पास शुरुआत से होना चाहिए। लेकिन आप प्रयास करें कि उस 30 बकरी को आप एक बार नहीं खरीदें। ये आप जरूर ध्यान रखें कि 30 से शुरू करना है, लेकिन उसको एक बार नहीं खरीदना है। हमको 15-15 दिन के गैप पर 10-10 करके उस बकरी को खरीदना है, जिससे कि हम ठगी के शिकारी से बचेंगे, हमको खरीदने का भी अनुभव हो जाएगा। इस बार जो गलती की है अगला बार उस गलती को नहीं करेंगे बकरी खरीदने में, फिर अगला बार हमको कुछ अनुभव हो जाएगा तो उससे ज्यादा। तो 30 बकरी से शुरू कीजिए, आराम से आप सालाना 2.5 से 3 लाख रुपया कमा सकते हैं। आपके पास हरा चारा का पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए बकरियों के लिए। और बकरी पालन कोई ज्यादा 30 मार खाने वाला काम नहीं है, बहुत आसान काम है। बस कुछ चीजें आप फॉलो कीजिए, मात्र 4 चीज। साफ सुथरा व्यवस्था बकरी को दीजिए, बिल्कुल एकदम साफ सफाई रखिए। दूसरा, साफ सुथरा खाना और पौष्टिक आहार उसको दीजिए। तीसरा, समय पर डिवार्मिंग कीजिए। और चौथा, उसको टीका जो भी आता है, जो बीमारी है, बड़े बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं है, उसका टीकाकरण कराइए। अगर ये 4 चीज करते हैं, बकरी पालन बहुत आसान है और बहुत अच्छा प्रॉफिट वाला बिजनेस है। इसमें नुकसान का सवाल ही नहीं है, बशर्ते आप कुछ थोड़ा बहुत जानकारी के साथ करते हैं तो एकदम आप सफल होइएगा। जो भाई कमेंट करते हैं कि शेड किस साइज से किस साइज बनाए, तो उनके लिए थोड़ा सा बताइए। शेड के मतलब कोई माने रखता है कि मतलब कैसे बनाना चाहिए? कहने की प्रशिक्षण बहुत जरूरी चीज है, शेड बहुत मायने रखता है बकरी पालन। थोड़ा सा बताइएगा, खासकर हमारे बिहार के मौसम के हिसाब से। सभी जगह का मौसम अलग अलग है, तो सभी जगह सभी प्रकार का शेड बनता है। लेकिन हमारे बिहार में लगभग सभी ऋतुएं हैं, मतलब सर्दी, गर्मी, बरसात, जाड़ा, सब समान मात्रा में हमारे यहाँ होता है। तो हमारे यहाँ का जो शेड है, कंस्ट्रक्शन जो शेड हम बनाते हैं, उसमें हमको ध्यान रखने का बात यह है कि हमारा पूरब और पश्चिम, पूरब से पश्चिम की तरफ हम शेड बनाए। लंबाई हमारा पूरब से पश्चिम की तरफ होना चाहिए, और हमारा पूरब और पश्चिम का दीवार हमेशा पैक होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इसलिए कि जब भी हमारे यहाँ बारिश, हवा 2 प्रकार से चलता है, पूरब से नहीं तो पश्चिम से। अगर पूरब से डायरेक्ट हवा हमारे फार्म में आता है तो वो बकरियों को नुकसान करेगा, गर्मी में भी और ठंडा में भी। चाहे पश्चिम से डायरेक्ट हवा आता है हमारे फार्म में, वो भी गर्मी ठंडा दोनों में नुकसान करेगा। साथ में बारिश के समय वो हमारे फार्म में पानी को अंदर लाएगा तो उससे बकरियां को नुकसान होगा। बकरी नमी से बचती है,
नमी इसको पसंद नहीं है। अगर बकरी को आप नमी में रखते हैं तो बकरियां बीमार होगी। तो हर हाल में आप इतना ध्यान रखें कि पूरब और पश्चिम का दीवार बंद रखें। उत्तर और दक्षिण से जाली नुमा बनाए। उत्तर दक्षिण से आप जाली नुमा बनाए, 3 फीट के ऊपर जाली लगा ले। इससे क्या होगा कि आपके फार्म में हवा का भी आदान प्रदान होगा, धूप भी आएगा हर मौसम में। हमारे यहाँ धूप भी 2 प्रकार से उगता है। अभी देखिए इधर मेरा दक्षिण उत्तर साइड है जी, उत्तर साइड, मतलब दक्षिण साइड है। दक्षिण से देखिए धूप मेरे फार्म में आ रहा है जी। हमारे यहाँ 2 प्रकार से धूप उगता है। अभी का जो धूप हमारे यहाँ है उस पूरब के दक्षिण कोण से सूरज उगते हैं, ध्यान दीजिए। तो जब सुबह में धूप सूरज का उगता है तो मेरे पूरे बारे में अस्त होने तक धूप आता है। अभी देख सकते हैं आप, देखिए उत्तर से दक्षिण से धूप आ रहा है। और जब हम लोग के यहाँ तिलवा संक्रांत होता है जिसको मकर संक्रांति कहते हैं, उस समय सूरज जब उगते हैं तो उत्तर कोण से उगते हैं। तो जब उत्तर कोण से सूरज उगते हैं तो उत्तर वाले जाली से पूरे फार्म में धूप आता है, जिससे कि हमारा फार्म सूखा रहता है, वायरस बैक्टीरिया से मुक्त रहता है और हवा का आदान प्रदान अच्छा होता है, बारिश का पानी नहीं आता है, तो जिससे हमारा बहुत बचाव होता है। तो आप फार्म बनाते समय इतना ध्यान रखें कि पूरब पश्चिम की तरफ फार्म बनाए, पूरब पश्चिम का दीवार बंद रखे, उत्तर दक्षिण से जाली नुमा बनाए, फार्म सस्ता से सस्ता में बनाए। फार्म ऐसा बनाए कि सर्दी गर्मी बरसात और बाहरी जंगली जानवर से आपका बकरी का बचाव हो जाए 2 साल के लिए। आप 2 साल का फार्म सोच के बनाइए और उसके बाद आप 2 साल के बाद आप चाहिएगा तो जैसा मन होगा वैसा बना सकते हैं। हमारा भी फार्म आप दिखाइए, लेकिन ये हम धीरे धीरे बनाए हैं। जो भी दर्शक हमारा पुराना वीडियो देखे होइएगा, हमारा फार्म एलिवेटेड था, बहुत छोटा सा था, उससे हम यहाँ बड़ा बनाए। इसमें भी बहुत सारा बदलाव किए। अभी दीवाल उबाल नहीं था, इधर बांस का सारा हुआ झाज हम लगाए हुए थे। तो धीरे धीरे बदलाव करें, जैसे जैसे इससे कमाए बदलाव करें। ऐसा नहीं कि अपना पूंजी सारा लगा के और अपने पास कुछ ना रखे, बाद में हमको पता चले कि कुछ नहीं बचा। तो हम तो सफल हैं, 6 साल से कर रहे हैं और हमको इसको बढ़ाना ही है। आने वाले समय में बहुत विस्तार हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारा प्लानिंग कर रहे हैं इसके बारे में। तो चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिए, इसके लिए धन्यवाद। चलिए आपका भी धन्यवाद कि आप आके यहाँ वीडियो शूट किया। और सभी दर्शकों को नमस्कार।